Hello students, today we are going to read part 3rd, chapter 2nd, Children at Work, class 8, It So Happened. There is a row of huts near some dirty puddles. Students, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा कि एक लड़का वैल्यू 11 साल का था जो घर से भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि उसका फादर जो है वो उनसे कमाए हुए सारे पैसे छीन लेता है शराब के लिए, क्योंकि उन्हें शराब की बुरी लत होती है, इसलिए वो सारे ही पैसे उनसे छीन लेता है। तो इससे बच्चा परेशान हो जाता है और वो घर से भाग जाता है। तो बहुत टाइम वो स्टेशन पे ही निकाल देता है। फिर स्टेशन पे उसे एक लड़की मिलती है जया नाम की, जो उसे ले जाती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी होती है और वो कुछ खाना चाहता है। तो जया उसे खाना दिलाने के लिए ले जाती है। वो रोड पे घूमते घूमते किसी बड़े से हॉल के पीछे चले जाते हैं जहाँ पे कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर था। वहाँ पे उनको एक केला वड़ा ऐसा कुछ खाने को मिल जाते हैं। तो उससे आगे पार्ट 3rd, देयर इज़ अ रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पडल्स। वहाँ पे झोपड़ियों की एक लंबी लाइन थी डर्टी गंदे से तालाब के पास। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डम्प्स हर सेक। एक झोपड़ी के बाहर जया ने अपनी बोरी खाली कर दी। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वैल्यू थिंक ऑफ द डेज अहेड। और अपनी उसकी फ्रेंड के लिए वैल्यू जो है वो आगे के दिन के बारे में सोचता है। जया एंड वैल्यू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर। जया और वैल्यू जो है वो रोड पे लगभग आधे घंटे तक चलते रहे। अनटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। जब तक कि वो पुल को पार करके एक बड़े से गंदे से तालाब के पास नहीं पहुंच गए। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ। अब हम ट्रिप्लिकेन में हैं। सी दैट्स बंकिंघम कैनल सेट जया। जया ने कहा कि वो देखो बंकिंघम कैनल। वैल्यू स्टेड। वैल्यू घूर रहा था। दिस वॉज अ कैनल। वो एक कैनल थी। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन। और वहाँ पे एक गंदे से तालाब का जो तालाब बना हुआ था गंदा सा, उसके पास ही वो देखता है अजीब सी झोपड़ियों की एक पंक्ति जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। वो सारी बची कुची चीज़ों से बनी थी, जैसे मेटल सीट से, टायर से, ईंटों से, लकड़ी से, प्लास्टिक से। They stood crookedly and looked as if they would fall any moment. वो बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थी और लग रहा था कि वो किसी भी टाइम गिरने वाली हैं। Is this where you live? अच्छा तो तुम यहाँ रहते हो? These houses are strange. कितने अजीब घर हैं, said Value. In our village the houses are made of mud and palm leaves. हमारे गांव में तो कीचड़ से और पाल्म की पत्तियों से ही घर बने होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स। जया जो है वो एक झोपड़ी के इर्द गिर्द गई। एंड डम्प्ड हर से आउटसाइड। और उसके बाहर अपनी बोरी रिता दी। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। और फिर उसने अपनी एक खाली उठा ली। लेट्स गो, चलो चलते हैं। शी टर्न टू वैल्यू एंड गेव हिम अ शो। वो वैल्यू की तरफ मुड़ी और उसे हल्का सा धक्का दिया। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ। कम से कम अब मेरी हेल्प तो करो। हेयर वियर दिस एंड कम विद मी। लो पहनो इन्हें और आ जाओ मेरे साथ। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड अ सेक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड्स। उसने उसे धकेला, एक बोरी दी और उसके हाथों में एक छड़ी दे दी। वैल्यू वॉज कन्फ्यूज्ड। वैल्यू बड़ा कन्फ्यूज था। वट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दिस थिंग्स। इन चीज़ों से जया उससे क्या करवाना चाहती थी। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म। अब तक जब तक उसने कोई भी काम किया था आज तक, वो था सिर्फ जो जमींदार था उसके खेतों में काम किया था उसने। वीडिंग का, ट्रेकिंग काउज आउट टू ग्रेज। वीडिंग का करवाया था और या फिर गाय चराने के लिए लेके जाया करता था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी? ही आस्क्ड जया। जया ने कहा कि क्या यहाँ शहर में कोई फार्म नहीं है? शी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। वो हंसी और जो स्टिक उसने ले रखी थी वो ज़मीन पे पटक दी। फार्म्स? देर आर नो फार्मर हेयर। फार्म्स? यहाँ पे कोई फार्मर नहीं है। वी आर रैग पिकर्स। हम सिर्फ कचरा उठाने वाले हैं। रैग पिकर्स? सी माई सेक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। देखो मेरी बोरी को, वो सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर? आस्क्ड वैल्यू। वैल्यू ने पूछा इकट्ठी की हैं कहाँ से? फ्रॉम रबिश बिन्स। वेयर एल्स? कचरे के ढेर से, और कहाँ से? यू कलेक्ट रबिश? तुम कचरा इकट्ठा करते हो? वैल्यू हैड नेवर हियर्ड ऑफ सच अ थिंग। वैल्यू ने ऐसे काम के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। ए ब्लोकहेड, ए मूर्ख,
इट्स नॉट एनी रबिश, ये कोई कचरा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स। हम सिर्फ कागज, प्लास्टिक, कांच, ये कुछ चीज़ें उठाते हैं। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, और फिर हम इन्हें जग्गू को बेच देते हैं बाजार में। वैल्यू वॉज पजल्ड, वैल्यू कन्फ्यूज था, पजल था। ही हैड हियर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग एन अवे रबिश, उसने तो सुना था कि लोग कचरे को दूर फेंकते हैं। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, लेकिन कोई भी कचरा खरीदना क्यों चाहता है। हु जाम बाजार जग्गू, कौन है ये जाम बाजार जग्गू। वाइज ही बाइंग ऑल दिस, क्यों वो इन सब चीज़ों को खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम्हें क्या लगता है वो दिखाने के लिए ये खरीदता है। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो इन्हें एक फैक्ट्री में बेच देता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, जल्दी करो, मेरे पास आपकी तरह टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। वैल्यू डिड नॉट मूव, वैल्यू नहीं हिला। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रो गार्बेज बिन्स, अगर वो घर से नहीं भागा होता तो वो इस जगह पे कभी भी ऐसे फेंका हुआ कचरा उठाने के लिए नहीं आता। जया पोक्ड हिम एट हिम विद हर स्टिक, जोया ने अपनी छड़ी से उसको हिलाया। लुक हेयर शी शॉटेड, वो चिल्लाई उस पर, देखो। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, अगर हमसे पहले किसी और ने उठा लिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग, बिग हीरो आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, हु फील्ड योर स्टोमक टूडे, यहाँ ऐसे पागलों की तरह चुपचाप मत खड़े रहो। हीरो, मैं देखो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, आज आपका पेट कौन भरेगा, कहाँ से भरोगे। वैल्यू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड शाइड, वैल्यू ने अपना सिर हिलाया और एक आह भरी। आई विल डू इट फॉर नाउ, अब के लिए मैं इसे करूँगा। ही थॉट अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, उसने सोचा जब तक मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं इसे करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे घर से जो बच्चे भाग जाते हैं उनको कैसे काम करना पड़ता है, कैसे मतलब कचरा उठाने तक का काम उनको करना पड़ता है। लेकिन इस चैप्टर में हमने देखा कि जो बच्चे हैं जो घर से भागते हैं उनके पीछे वेरियस रीज़न हो सकते हैं। उनके पीछे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने 2-3 लाइनें पढ़ी थी कि कुछ बच्चे हो सकता है अपने घर से पेरेंट्स से नाराज़ होकर भाग जाएं, इसलिए उनको काम करना पड़े। कुछ बच्चों को अपनी परिवार की आजीविका चलाने के लिए काम करना पड़ता है। तो उन्हीं में से एक वैल्यू था। वैल्यू काम करता था, काम वो अपने घर भी करता था, लेकिन वहाँ पे वो जमींदार के घर काम करता था गाय वगैरह चराने के लिए। लेकिन वो जो पैसे कमाते थे उनके फादर उनसे सारा कुछ छीन लेते थे, तो इसलिए वो नाराज़ होकर भाग जाता है और उसे एक ऐसा काम करना पड़ता है जो पहले कभी उसने देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। इफ़ you like, then please subscribe my channel. Thank you students.